तो आप बता सकते हो खून के रिश्ते क्या कौन कौन होते हैं, किस कौन कौन आता है? माँ बाप भाई बहन, मामा भाई बहन। अच्छा, खानदान। खानदान तो तुम्हारा आधा गांव आ गया। क्यों? खानदान उसको कहते हैं, 4 जनरेशन। खानदान उसको कहते हैं, खानदान शब्द आपने लिया है जो आपके बाबा के भाई 4 भाई हों, पर बाबा के, पर बाबा जानते हो ना, तो खानदान तो वही रहेगा ना। खानदान, खानदान मतलब कि आपका ब्लड रिलेशन में कुछ ना कुछ अंश है उन आदमियों में, चाहे आपके पड़ बाबा के भाई हों, चाहे उनके भाई के भाई हों। लेकिन आजकल ऐसे इतने रिश्तों को निभा रहा है कोई आदमी? कोई नहीं निभाता है ना। देखो, आप मुझको बताओ, रिश्तों में एक नॉर्मली जानकारी दूंगा मैं। साली जो होती है, क्या वो खून के रिश्ते में आती है क्या? नहीं सर, नहीं, उनका रिश्ता नहीं है। साली से। डीएनए अलग होता है। और पत्नी से, जो वाइफ होती है, वो खून के रिश्ते में आती है? नहीं, क्यों? क्योंकि अलग आपका वो होता है खून का, आपके डीएनए अलग होते हैं। पत्नी कब होती है? अच्छा, तो वो अपने खून के रिश्ते में नहीं आती है? नहीं सर, अच्छा, सर उसके जो बच्चे होंगे वो हमारे खून के रिश्ते में आएंगे। जब वाइफ नहीं आती खून के रिश्ते में। हाँ भाई। मैं तो कर बताऊंगा खैर। अच्छा, और जो ननद, जो ननद होती है, ननद कौन होती है? सिस्टर, ननद, सिस्टर इन लॉ। क्या वो खून के रिश्ते में आती है क्या? आती है। तो उसका डीएनए तो अलग है ना, वो क्यों आ रही है? नहीं सर, उसका डीएनए अलग नहीं है। क्यों? क्योंकि सेम फैमिली से जो बॉर्न होते हैं उन सबकी रिजेम्बलेंस होती है सबके डीएनए। अच्छा, फिर वाइफ क्यों नहीं आ रही है? हाँ, वाइफ वाइफ सर सेम खून से नहीं है, वो किसी और फैमिली से आई है, उसका डीएनए। तो ननद ननद सेम उससे आई है। किससे? वो आपकी भाई, जो आप अगर भाई हो तो वो आपकी बहन है, तो उसका और तो आपका ननद एक मेरी, ही माँ बाप से। ननद किसकी लगेगी? वो भाई की लगेगी, वाइफ की लगेगी? अच्छा, मतलब आप वाइफ के रिस्पेक्ट में बोल रहे हो? तो ननद तो उसी की लगेगी ना, हमारी तो ननद लगेगी, वो हमारी तो बहन लगेगी। मेरे वो को लगा बहन के सेंस में बोल रहे हो, तो फिर नहीं सर। हाँ। वो पत्नी और सिस्टर इन लॉ खून के इसमें नहीं आते। अच्छा, देखो, इस चीज़ को मैं व्याख्या करूँगा। और ये क्वेश्चन आ चुका है बाकायदा, साली वाला, एसएससी में आया है। क्वेश्चन था, क्या साली खून के रिश्ते में आती है? तो दिमाग था लड़कों का, आती है क्यों नहीं आएगी, ये वो। तो ये तो फैक्ट बात है कि साली खून के रिश्ते में नहीं आती है। ठीक, अपूर्वा नाम है, हाँ। इसने सही आंसर दिया। और जो ननद है, ननद भी खून के रिश्ते में नहीं आती है। क्यों? क्योंकि पहले मैं साले की बात करूं, साली ये अपनी जो पत्नी है, पत्नी की कौन होगी? ये बहनी तो होगी, है ना। ये जो पत्नी है, ये पत्नी कब बनेगी? शादी के बाद बनेगी। तो इसका एक पति भी होगा। ठीक, पति की एक बहन भी होगी, जिसको हम क्या बोलेंगे? ननद। ठीक, अब बात चल रही है आपकी ननद और साली की। जब कोई लड़की शादी होके आती है, अपना घर छोड़ती है, किसी दूसरे घर में प्रवेश करती है, वो शादी के बाद ही पत्नी होती है, वो होती है कि नहीं होती है? तो ध्यान रखना आज के बाद, जैसे ही पत्नी शादी हुई, वो बंदी खून के रिश्ते में आ जाती है। ठीक, हाँ। क्यों? जैसे ही इन दोनों की जैसे ही संतान पैदा होगी, बच्चा, संतान, क्या ये खून के रिश्ते में नहीं आता है क्या? संतान आता नहीं आता है? जब ये बाई चांस रिश्ते में नहीं आती, तो क्या संतान खून के रिश्ते में आ जाती? नहीं आती ना। तो एक तो फैक्ट बात याद रखनी है, जैसे ही किसी भी स्त्री या किसी भी लड़की की शादी होती है, तो पत्नी बनती है किसी न किसी की भाभी बनती है, किसी की चाची बनती है, जो भी हो। कंडीशन, जैसे उनकी संतान पैदा होगी,
तो संतान खून के रिश्ते में आती है और पत्नी भी खून के रिश्ते में आएगी। ठीक। अब ऐसी बात करें हम साली की। साली कौन होती है? साली इसकी बहन होगी, पत्नी की बहन होगी कि नहीं होगी? अब इसकी जो शादी होगी, इसका हस्बैंड हमारा क्या कहलाएगा? साड़ू कहलाता है। गांव में बोलते ना, गांव वाली भाषा में ये साड़ू है। तो ये इसकी पत्नी है। अब मुझे तो इसका इससे क्या रिलेशन है? कुछ भी नहीं है ना, वो तो नॉर्मली है, कोई रिलेशन नहीं है ना। तो हमेशा याद रखना, जो साली आती है वो खून के रिश्ते में नहीं आती है। फॉर एग्जांपल जैसे मेरी शादी होगी, मेरी साली होगी और मेरा छोटा भाई है, क्या साली का छोटे भाई शादी नहीं होती है? मेरी जो साली है मेरी और मेरा छोटा भाई है, तो क्या साली का छोटे भाई से रिश्ता नहीं होता है? होता कि नहीं होता है? नहीं होता है। अपने भाई से तो हो गई। क्यों होगा? जब वो खून के रिश्ते में आएगी तो फिर तो शादी हो ही नहीं सकती ना। आपको वो तो बता रहा हूँ, ये समझाना चाह रहा हूँ। जैसे साली ये तो खून के रिश्ते में होती, तो क्या जो रिश्ते होते हैं जैसे छोटे भाई से शादी करा देते हैं, होती नहीं होती हैं, तो वो शादी क्यों नहीं होती ना? नहीं होती ना। तो ये कंडीशन है, साली खून के रिश्ते में नहीं आती है। इसलिए जो अपने छोटे भाई हुए, चाचा हुआ, किसी का XYZ, अक्सर गाँव में सिटियों में कर ही देते हैं कि ये वाइफ की छोटी बहन है, चल ठीक है, मेरा भी छोटा भाई अच्छा कमा रहा है, कर दो शादी। होता नहीं होता, वही कंडीशन है। ये भी किस में? खून के रिलेशन में नहीं आती है। अब मैं बात करूं ननद, जो अपनी बहन है, इसका जो पति होगा वो हमारा क्या कहलाता है? जीजा या बहनों ही कहलाएगा। होगा कि नहीं होगा? इसकी जो बहन होगी वो इसकी क्या लगेगी? ननद लगेगी, ननद। अब मुझको बताओ, सिस्टर की बात करें, अभी किसकी बात करी? पत्नी की, साली की। अब बात करूं सिस्टर की। मेरी सिस्टर शादी करेंगे, शादी करते हैं तो जो हम जो रिलेशन ढूंढते हैं, वो रिश्ता हम सिर्फ लड़के से ही करते हैं कि माँ बाप से भी करते हैं? माँ बाप से, सबसे होता है रिश्ता, खानदान से रिश्ता होता है, पूरे खानदान से होता है। मतलब ऐसा होता है, दो परिवारों का मिलन होता है। वो तो एक सामाजिक है, लेकिन जो वास्तविक शादी जो होती है वो लड़का लड़की की होती है कि सबकी शादी होती है? नहीं, शादी तो लड़का लड़की की ही होती है। हाँ, तो ये तो मैं आपसे कह रहा हूँ, जो लड़की है उसकी जो शादी है वो सिर्फ लड़के से तो हो रही है। जो हमारा जो रिश्ता जुड़ा है वो किससे जुड़ा है? वो सिर्फ लड़की से जुड़ता है। समझ में आ रही है ना? लड़की जुड़ रहा है। अब जो लड़के के माता पिता हैं वो हमारे क्या लगेंगे? सास ससुर लगेंगे। और दिन रिश्ते निभाने पड़ते हैं भाई। सास ससुर हैं कि हमारे पापा, आजकल तो क्या नया ट्रेंड बन गया, पापा जी बोलने लग गए, देखो बोलते नहीं बोलते हैं, तो नया ट्रेंड है। तो उसमें क्या है आपका, जैसे ही रिश्ता जो लड़के से जोड़ेंगे तो सिर्फ लड़के से। अब लड़के की बहन कौन होगी? ननद होती है, ननद। आपने गांव के बता रहा हूँ कि आप गांव से थोड़े बिलोंग करते हो, जो गरीब परिवार होते हैं, कौन से? गरीब। आपने देखा होगा जैसे एक्सचेंज वाली शादियाँ वैसे अब तो बहुत कम हो गई। हाँ, वो शादियाँ बहुत कम हो गई। खैर बहुत कम होती हैं, उधर तो होती हैं, वो एरिया अलग है, उधर वो एरिया अलग है। अब वहाँ पर क्या करते हैं, जैसे मैंने शादी कर ली और मेरी भी सिस्टर है, और जो शादी करी है जो मेरा साला होगा उसकी वो सिस्टर लेगी मेरी वाइफ, तो मैं उसकी सिस्टर लूँगा और मैं उसको अपनी सिस्टर दूँगा। इसको होते हैं ट्रांसफ़र वाली शादी। और जिनकी बहनें नहीं होती उनकी शादियाँ नहीं होती, वो फिर रीति रिवाज अलग अलग है। वो ये क्या है, जो आपस में जो गरीब लोग होते हैं, गरीब जिनकी शादी नहीं हो रही होती है, तो उनमें चलता रहता है ट्रांसफ़र कि भाई तुम मुझे दे दे, मैं तुझे दे रहा हूँ, दोनों की शादी होगी। अब वहाँ पर मुझको बताओ, जैसे ये ननद जब ये खून के रिश्ते में होती तो क्या हम उस ननद से रिश्ता कर लेते? क्या हमने किसी समझो ना एक्सप्लेन। ननद को कहलाती है बहन की, सॉरी जीजा की बहन ननद होगी, सिस्टर की। अब मैंने तो अपनी सिस्टर्स को दे दी जीजा को। अब जो यदि वो खून के रिश्ते में होती तो क्या वो ननद से रिश्ता कर लेते? क्या नहीं करते ना भाई। शादी कहाँ होती है? जहाँ खून का रिश्ता नहीं लग रहा हो, तभी तो शादी होती है।
अब ये तो खून के रिश्ते में होती है तो ननद से शादी हम नहीं कर सकते हम। तो ध्यान रखना, जैसे एक्सचेंज वाली शादियाँ होती हैं कि मैं तुझे दे रहा हूँ तुम मुझे दे, वो तभी तो होती है, जो ननद होती है ब्लड रिलेशन में नहीं आती है वो। ठीक, तो हमेशा याद रखना है साली और ननद खून के रिश्ते में नहीं आती हैं। ठीक, एक बार इसको नोट करो। अब इसके बाद मुझे ये बताओ, जो ट्री है फैमिली ट्री, वो सबको पता है कि उसको लिखाऊं पूरा? दादाजी का पुत्र कौन लगेंगे, सेकंड पुत्र कौन लगता है, पुत्र का पुत्र कौन लगता है, बुआ का लड़का कौन लगता है, मामी का लड़का कौन लगता है, उसको बनाऊं टोटल पूरा? बना तुमने? चलो इसको एक बार नोट कर लो। किसकी साली रहती है? सिस्टर में आ जाती है सभी, जैसे आपके जो ब्रदर इन लोग आ जाते हैं ना, सब साला साड़ू जीजा सब। देखो सबसे पहले दादा दादी, सबसे पहले कौन रहेगा पीढ़ी में? दादा और दादी। दादा का पुत्र जो होगा ये मेरे पिताजी होंगे और माताजी होंगे। ठीक, सेकंड पुत्र इसका ये अपना चाचा ताऊ, ये चाची, और क्या बोलती है इसको, ताई, ये इसमें आ जाएंगे। अगला जो होगा कंडीशन इसमें पुत्री, दादा की पुत्री भी होगी, ये कहलाएगी आपकी फूफा और बुआ। तीन चीज़ तैयार हो गई। तो पहले मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। फूफा का पुत्र ये क्या कहलाता है? फुफेरा भाई। ठीक, इसकी जो पुत्री होगी ये कौन होगी? फुफेरी बहन। इसके बाद इस पे आ जाओ, साथ साथ लिख लो इनको, फिर आप पीछे टाइम लोगे, आप लिखते चलो साथ ही साथ, नोट कर लो जैसे मैं बना रहा हूँ साथ ही साथ। अब देखो इसका जो पुत्र होगा फर्स्ट, ये स्वयं और इसकी पत्नी होगी, यानी पहला जो पुत्र है वो स्वयं खुद मैं होऊंगा और उसकी कौन होगी? वो वाइफ, पत्नी। इसके बाद सेकंड पुत्र ये भाई होगा और ये क्या होगा? भाभी। अगली होगी इसमें पुत्री, ये हमारी बहन और जीजा होगा या बहन ही होगा। पहले इसको बात करें स्वयं वाले की, पुत्र, तो ये हमारा क्या होगा? पुत्र होगा। इसकी जो वाइफ होगी उसको बहू बोलेंगे या बोलेंगे पुत्र वधू। पुत्री का आपने फूफा और बुआ क्यों किया है? कौन सा? पुत्री आपका पहला। ये वाली? हाँ। ये दादा का चल रहा है। दादा की पुत्री क्या कहलाएगी? हमारी बुआ और फूफा। इसकी जो पुत्री होगी, बुआ की जो पुत्री, आपकी जो बुआ जी हैं उनकी लड़की आपकी क्या कहलाती है? बहन लगी नहीं लगेगी? बहन जी कौन सी होगी? बहन जी पर वो फुफेरी बहन। नहीं, तो ये पुत्री से
कहाँ से आ गया? ये यहाँ से आ रहा है दादा का। दादा की पुत्री तो आपकी क्या लगेगी? आपके जो अच्छा, हाँ हाँ हाँ, हमारी तो बुआ लगी। तो अपने ऊपर ही लेके चलना रिलेशन, हमारी क्या लग रही है? अब देखो, मैंने कहा उनकी बुआ लग रही है। इसके बाद इसकी एक पुत्री होगी स्वयं की। हमारी पुत्री हमारी क्या लगेगी? पुत्री ही लगेगी। क्या ये स्वयं? आपने क्या लिखा है सर? कौन सा? स्वयं। हाँ, स्वयं। पुत्र हम खुद हैं। हाँ, खुद हम, और हमारी क्या पत्नी होगी? पत्नी लिखा है। हाँ। हमारी पुत्री, पुत्री, पुत्री का हस्बैंड हमारा क्या लगेगा? हाँ भाई, दामाद लगेगा, जीजा लगेगा? हमारी पुत्री का तो दामाद लगी। दामाद। इसके बाद लो बहन और जीजा। इसका जो पुत्र होगा बहन का, वो हमारा क्या लगता है? भांजा। और जो पुत्री होगी वो क्या लगेगी? सर पुत्र एक भाई भाभी कहाँ से आया सर ये? लिख रहा है ना सेकंड पुत्र। अच्छा, हमारा, मैं ये भूल ही जाती हूँ हम अपनी बात कर रहे हैं। इस टॉपिक में क्या है, अपने ऊपर लेके चलना है सब रिलेशन। हमारा भाई भाभी ठीक है। अब देखो, फिर पीढ़ी लो नीचे। पुत्र का पुत्र हमारा क्या लगेगा? हमारा पोता। पोता। और पुत्री क्या लगेगी? पोती लगेगी। इसी में गड़बड़ होता है कि हमारे पुत्र का पुत्र पुत्री ऐसे कर करके क्वेश्चन गलत चला जाता है। आज के बाद गलत नहीं होगा। अब देखो इधर, पुत्री दामाद। अब मुझको बताओ, जो दामाद है, दामाद का पुत्र हमारा क्या लगता है? नाती या नवासा। और इसकी पुत्री क्या लगेगी हमारी? नातिन। ठीक। गांव में आपको पता है ना कंडीशन क्या होती है जी। गांव में इसको उल्टा बोलते हैं, बोलते नहीं बोलते हैं? गांव में जो हमारे जो पोता होता है, एक्चुअल इसको क्या बोलते हैं? नाती बोलते हैं। जैसे आप गांव में रहते हो, जैसे पोता ही बोलते हैं। हमारी साइड में क्या है, जो जैसे भरतपुर साइड में जो अपने जो पोता होता है ना, जैसे मेरे दादा, जैसे कहीं गांव में जा रहे हैं, ये किसका पोता है? ये फलाने का नाती है। ये किसका है? ये उसका नाती है। हाँ, तो ये नहीं करना है। मेन कंडीशन क्या है? स्वयं का पुत्र पुत्र होगा, उसकी पत्नी बहू। बहू या पुत्र वधू। पुत्र वधू। ठीक। अब देखो, इसके बाद आप आ जाओ इधर, नाना और नानी। वो कौन सा पोर्शन था आपका? दादा दादी का। और ये कौन सा पोर्शन है? नाना नानी वाला। ये तो अपना चल रहा है घर का, दादा वाला, पिताजी माताजी फूफा बहन जी सब। अब ये नानी वाले रिश्ते भी होंगे नानी की साइड से। नाना का पहला पुत्र हमारा क्या लगेगा? मामा होगा और मामी होगी। ठीक। इसका सेकंड पुत्र, तो नाना का जो सेकंड पुत्र होता है, हमारा क्या लगता है? मामा ही लगता है, लेकिन उसको अंकल भी तो कह सकते हैं ना। अंकल चाचा को बोलेंगे, जैसे मैटरनल अंकल। हाँ,
ठीक, ये ध्यान रखना रीजनिंग में। बाई चांस ये ऑप्शन नहीं दे रखा है सेकंड पुत्र, तो ऑप्शन में आता है लिखा हुआ अंकल, तो इन दिमाग में अंकल चाचा को कहते हैं। ये रीजनिंग पढ़ रहे हो, अंकल भी किसको बोलेंगे? सेकंड मामा को। तो सेकंड फर्स्ट मामा कैसे पता चलेगा? फर्स्ट कौन है सेकंड कौन है? मामा का ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। यदि डायरेक्टली आंसर मामा आ रहा है तब तो सही है। यदि वास्तव में आपका आंसर मामा आ रहा हो और मामा ऑप्शन में नहीं हो, ऑप्शन दे रखा हो अंकल, तो अंकल पर टिक कर देना है। ऑप्शन चाचा भी लिखा होगा तो अंकल के मतलब चाचा। फिर आप गलत जा सकते हो रिश्ते में, फिर आपका मामा लिख रहा होगा ऑप्शन में। ठीक, हाँ। इसके बाद है आपकी सेकंड पुत्री। अब पुत्री हमारी क्या लगेगी? मामा, हाँ, मौसी लगेगी। और मौसी का मौसा जी। सर वैसे वो मासी बनाया है, लेकिन लोग मौसा मौसा बोलते हैं। हाँ, मासी का मतलब होता है माँ के समान, माँ के समान। ठीक है कि नहीं? लेकिन मासी को कौन बोले? मौसी बोले सब। अब देखो कंडीशन इसका, अब इसका जो पुत्र होगा, भाई मामा का भी तो पुत्र होगा, कोई होगा कि नहीं होगा? अब आप मुझको बताओ, मामा का पुत्र हमारा क्या लगता है? ममेरा भाई। बिल्कुल सही है, ममेरा भाई। और इसकी जो पुत्री होगी वो क्या कहलाएगी? ममेरी। ये बहन होगी इसकी। चाचा की चचेरी बहन, मामा की बहन। हाँ, ठीक। अब हमारी पुत्र का जो पुत्र होगा वो हाँ, आ रहे हैं अभी बच्चे आएंगे, मौसी के भी देखोगे। इसका भी एक पुत्र होगा मौसी का। ये कौन सा होगा? मौसेरा भाई। इसकी भी एक पुत्री होगी, होगी कि नहीं होगी? ये आपकी मौसेरी बहन हो जाएगी, कोई यूज नहीं करता सर ये वर्ड सर। हैं? कोई यूज नहीं करते सर ये वर्ड। मुझे सब नहीं आते हैं। कर देते। इतने नहीं, ब्लड रिलेशन वो नहीं आएंगे हमारे। मौसी की लड़के जो होंगे वो खूनी रिश्ते में नहीं आते। पुत्री का नाती नवासा ठीक, और पुत्री की नाते। अब देखो इधर एक बार फिर चेक करो इधर। अब एक बार इसको उठा लें, इसको उठा लेते हैं। पत्नी, पत्नी वाला रिश्ता भी तो होगा। यस सर। पत्नी के माता पिता, सास ससुर होंगे हमारे। हाँ, सास, मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ। हाँ, सास ससुर, इनका भी एक पुत्र होगा। सास का पुत्र हमारा क्या लगता है? सास का पुत्र साला लगेगा, साला, साला। और इसकी जो वाइफ होती है वो क्या कहते हैं उसको? अब ये बताओ ना, साली बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे उसको? साले की बहू। सर साले की बहू। साले की बहू। इसको बोलते हैं साला इल्ली। सर ऐसा तो नाम ही नहीं सुना आज तक। साला इल्ली। सास की एक पुत्री भी होगी, साली। उसके हस्बैंड को क्या बोलेंगे सर फिर? चलाई ना। उसके husband को हाँ भाई, सास की पुत्री। साली का पुत्र, साली का हस्बैंड क्या होगा? साड़ू होगा। अरे सर बहुत कंफ्यूज कर दिया। अब अभी भी कंफ्यूज हो रही है। बता कितना तो सेफ बैक का डायग्राम बनाया है, एक एक चीज़ क्लियर। नहीं नहीं क्लियर सब है, लेकिन ऐसे जब पूछते तो दिमाग पे जोर डालता है। नहीं तो दिमाग में इतना जोर डालो कि मतलब पहले अपनी खुद फैमिली ट्री बनाओ, दादा नानी वाली, फिर नाना नानी वाली बनाओ, नाना नानी
पर ये चीज़ तो आ रही है, नानी रिलेशन वही है सेम। अरे जैसे एक बार में करने में मामा का पुत्र मेरा भाई, मामी की पुत्री। तो एक बार इसको क्लियर कर दो, फोटो नहीं कर दो। लिख लिया सबने? कहाँ लिखा है बताओ? पूरा हो गया? इतने छोटे से बना दिया पूरा? नहीं तो पूरा तो मोबाइल में खींच लो ना पूरा। क्या मोबाइल नहीं है? मोबाइल से फ़ोटो खींच दो, क्योंकि ये जो टॉपिक है रीजनिंग का ज़बरदस्त टॉपिक है। हो गया? ये फ़ोन 1+ का है आपका? ये कितने का पड़ा है? 28 वाला है। 1+ सही है, 1+ अच्छा है। एप्पल सबसे अच्छा है सर, वो 5G में आ गया और उसमें है ना कैमरे में 128 और 256 कैमरा इसका अच्छा है, बेस्ट है। सर एंड्रॉइड में OnePlus सबसे अच्छा है। हाँ सही है। इसको कर दूं बराबर? अब बात करें पीढ़ियों की, जनरेशन। हाँ भाई, अब मुझको बताओ पीढ़ी कितनी होती हैं? सर पीढ़ियाँ 5 पीढ़ियाँ होती हैं। 5? नहीं 4? 7 पीढ़ियाँ होती हैं सर, क्योंकि बोलते हैं आपकी 7 पीढ़ियाँ बैठ के खाएंगी तो 7 पीढ़ियाँ। हाँ, पीढ़ी कितनी होती हैं? 7। वो गाना सुना है ना, कौन सा है? उस जैसे शादी होती है ना, फेरे पड़ते हो। हाँ, वो सब एक बच्चन हर पीढ़ी से रिलेटेड होता है, वो संबंधित। लिखाऊंगा ना मैं, देखो। सर एक चीज़ पूछनी थी सर। बताओ। मौसी की बेटी हमारी क्या लगी? मौसी की बहन? मौसेरी बहन। मौसेरी बहन। मौसेरी बहन। देखो, स्वयं यानी कि जो पीढ़ी है, इसको मैं ऐसे लिखाऊंगा बिल्कुल कि जयपुर में आपको बिल्कुल कोई नहीं पढ़ाएगा। और ये टॉपिक के आपको सबसे कठिन मानते हो रिश्तों को। पीढ़ी के द्वारा कैसा भी क्वेश्चन हो, आप 10 सेकंड में आंसर निकालोगे। और ये मेरी खुद की ट्रिक, खुद का बना हुआ है। ये करना क्या है, जैसे ये 0 का मतलब पीढ़ियाँ हमारे बराबर आएंगी। हमारे बराबर कौन कौन है? तो मुझको बताओ कौन कौन आता है हमारे समान? सबसे पहला भाई होगा। भाई हमारी पीढ़ी में आता है कि नहीं आता है? भाई आता है। भाई हमारी पीढ़ी में आता है। बहन भी होगी। मौसेरी बहन, मौसेरा हाँ, वो इसी में आ गए सब, भाई बहन में। ठीक है, इसके बाद आप बताओ और कौन आता है? दोस्तों का क्या मतलब पड़ रहा है? इसके बाद आपका आएगा जीजा। जीजा आता नहीं आता हमारी पीढ़ी में? भैया भाभी आ गया ना, भाई बहन। सर तो भाभी लिख दो लोग। और जीजी, हाँ बहन तो आ गई। और बताओ, एक आता है आपका साला। साली। साड़ू। इसको लिख दे ले।
साला इल्ली। ठीक, ये जो आते हैं किस में आते हैं, हमारे पीढ़ी जो पीढ़ी 0 हमारे बराबर वाली पीढ़ी में आती है जी। अब देखो कंडीशन क्या है, पीढ़ियाँ 7 पीढ़ियों में 3 पीढ़ी तो हमसे ऊपर होंगी बड़ी और 3 होती हैं नीचे। तो मैं बात करूं पहले +1, इसका मतलब है कि हमसे एक पीढ़ी ऊपर कौन कौन आता है, पिता, माता पिता, चाचा ताऊ, ताऊ ताई, मौसी मौसाजी, मामा मामी और जी एक उधर जाते हैं। सारे बड़े बड़े और सर इतने तो आ गए, और तो कौन ही होगा। यही आएंगे। ठीक है, इसके बाद 2 पीढ़ी ऊपर दादी दादाजी, नानी नानाजी, दादा दादी, नाना नानी, यही आते हैं। इसके बाद 3 पीढ़ी ऊपर, हाँ, परदादा, परनानी, यही आएंगे, परदादी। ठीक, पढ़नाना, पढ़नानी। ठीक, ये हमसे 3 पीढ़ी ऊपर आ गए। अब एक पीढ़ी नीचे कौन कौन आता है, बेटा बेटी बहू, बेटा बेटी बहू और दामाद और बिल्कुल सही है, पुत्र पुत्री, दामाद, भांजा आता है क्या, भांजा, भांजा। सर हाँ, हमारा तो भांजा तो नीचे ही आएगा। तो हमसे एक पीढ़ी नीचे तो आ रहे हैं, स्वयं तो हम खुद हो गए ना। हमसे एक पीढ़ी नीचे कौन कौन आएंगे, पुत्र आएगा, पुत्री आएगी, दामाद आता है क्या, दामाद तो आता ही है। आएगा, भांजा आएगा क्या, भांजा भी आएगा, भांजी आएगी क्या, मेरा भाई मौसी, उन्हें बहू भी आएगी। पुत्र वधू आएगी क्या, हाँ सर। और कुछ आएगा, इतना ही काफ़ी है। 2 पीढ़ी नीचे पोता पोती, पोता पोती, नाती नातिन, नाती नातिन। एक आता है जब इन दोनों की शादी होगी कि नहीं होगी, पोती और नातिन की कहाँ से होगी सर, पोता और नातिन की होगी। लड़की शादी नहीं होती क्या, हाँ? और शादी होगी, जब कभी पोती है वो पोती कभी शादी नहीं करोगे, मैं बोला आप दो की शादी करा रहे हो। नहीं वो तो संकेत करा है इंडिकेट कि जब कभी पोती और नातिन की शादी करेंगे तो उसका हस्बैंड भी होगा, दोनों का होगा कि नहीं होगा। तो एक आ जाएगा पोती और नातिन का हस्बैंड, पति, बहुत इसी पीढ़ी में आएगा। ठीक, 3 पीढ़ी नीचे, अब बताओ, पर पोता, पड़पोता, बिल्कुल सही है, पड़पोती, पड़पोती, पड़नाती, पड़नातिन, पड़नाती, पड़नातिन, और इन दोनों का पति, पड़पोती, पड़पोती का पति, पड़पोते का पति, नातिन का पति। पति और पड़नाती का पत्नी। ठीक, एक बार इस पीढ़ी गैप को नोट कर लो। परेशान हो गए, अपूर्वा तो लिखते लिखते हैं। हाँ सर, मेरी सुबह से क्लास थी, फिर 1 घंटा सिर्फ खाने का टाइम मिला, फिर यहाँ पे आ गई मैं। लिख के परेशान। ये बार फोटो खींच लो, क्या है भाई, याद होनी चाहिए मुझे ये। हाँ पूछ लेना सर, मुझे हाँ याद है। कल पूछूंगा इनको। हाँ हाँ। तो इनके बगैर क्या टॉपिक क्वेश्चन करोगे ना, स्पीड से तभी आएंगे। एक बार नोट करो इसको।
फ़ोटो खींच रहे हो, फ़ोटो ही खींच रहे हो जल्दी स्पीड से। मोबाइल से पढ़ाई पढ़ाई नहीं होती मुझसे, इसलिए वरना अलग करते लेता हूँ। तो साथ ही साथ लिखा करो, इसमें लिखता हूँ तब जब भी लिखाया करो। पूरा करने तक कुछ लिख दूंगा सर। कर दूँ ना। देखो अब चलेगा आपका मैंने ये दोनों तो लिख दिए इसके साथ। देखो टाइप फर्स्ट पहली पजल, इसमें आपको दो चीज़ याद रखनी है। जो व्यक्ति हमसे बड़े हैं वो ऊपर आएंगे, जो छोटे हैं वो नीचे आएंगे, और जो हमसे बराबर हैं बराबर में आएंगे वो। ठीक, जैसे यहाँ पर पति पत्नी, इसको मुझे इंडिकेट करूँगा वो इस तरह से चिन्ह आएगा। ठीक, जैसे क्वेश्चन बोलेगा पति पत्नी विवाहित हैं, तो उन दोनों बीचों को कैसा चिन्ह लेना है, ऐसा लगाना है। जो हमसे बड़े हैं, बड़ों के लिए वो एरो इस तरह से लगेगा, छोटों के लिए नीचे आ जाएगा। और जो हमारे साथ होंगे यूँ लगेगा। हाँ, बराबर के लिए बराबर लग जाएगा। ठीक, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद जो महिला है, महिला को इंडिकेट करना है माइनस से, और जो पुरुष होगा ठीक, मेल को पुरुष प्लस से और महिला को माइनस से। ठीक है, ये बातें सिर्फ इस टॉपिक में याद रखना है। अब मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, कैसे आएंगे देखो। यदि ए का भाई बी है, बी का पिता सी है, सी विवाहित है डी से, डी से, डी की बहन ई हो तो ई का ई का ए से क्या रिश्ता है? क्वेश्चन मार्क। देखो पहले इसको मैं खुद समझाऊँ करना कैसे। इस तरह के सवाल आपने किताबों में देखे होंगे। ठीक, तो सबसे मेन चीज़, यदि ए का वाई कौन है, बी, तो यहाँ पर मैं ए लिख देता हूँ यहाँ पर। तो भाई के लिए क्या लगाना है, बराबर। ठीक, ए का भाई तो प्लस आ गया, प्लस लिख दो। ये इसका कौन है, भाई। मेल के लिए प्लस इंडिकेट करना चिन्हों में, और फीमेल के लिए माइनस। अब आगे देखो, बी का पिता कौन है, सी। अब पिता ऊपर आएगा नीचे जाएगा, ऊपर आएगा। ये इसका पिता हो गया, और ये कौन हो गया, प्लस। ठीक, आगे सी, हाँ, सी विवाहित है डी से। अब इसका मतलब क्या है, ये इसका पिता है, तो इसके बारे में तो जानकारी हुई, ये क्या है, मेल। तो ये विवाहित है, तो ये डी से हो रहा है। तो ये मेल है, तो ये कौन होगा, फीमेल होगा। तो ये पति पत्नी हो गए, तो इस तरह से एरो लगा देना दोनों में। ठीक, दोनों में जोड़ा हो गया, विवाहित। आगे क्या कह रहा है, डी की बहन, इसकी बहन ई है, ये माइनस हो गया।
ई है तो ई का ए से रिश्ता क्या पूछ रहा है देखो। ई का ए से, पहले इस लाइन का ध्यान दो। ई का ए से क्या रिश्ता है? तो यानी ए का कि भाई बी है, तो सर वो ये हो ए जाएगा का ताऊ का वो कौन लगेगा या लगेगी ई। सर वो ताऊ या कहने का मतलब जो ए है ये वाला, इसकी ये कौन लगेगी, ठीक। ए की ई कौन लगेगी, मौसी लगेगी, एक की तो मौसी लगेगी, ठीक। और ये का ए और इसका ही क्या लगेगा, भांजा। भांजा। मौसरा भाई ने भांजा। सर कैसे कैसे सर? ए का ई कौन लगेगी, ये चेक करो, इसमें ये ई आ गई ना यहाँ पर। ई की बहन डी अब देखो, है, मैंने क्या पूछा है, सी का पिता बी है और ए का भाई है बी, तो ये लगेगा, आपने क्या बताया था, भांजा। हाँ भांजा ही तो लगेगा। हाँ। इसका ये मौसी लग रही है हाँ। ई, मम्मी की बहन, इसकी क्या लगेगी, मौसी। हाँ, इससे सही है। इसका ही क्या लगेगा, भांजा। देखो इधर, इसकी तो लग रही है मौसी, क्योंकि इसके फीमेल जेंडर के बारे में जानकारी है, क्या है माइनस। क्या इसके बारे में जानकारी है क्या, ए के बारे में नहीं है ना, तो ये तो पक्का है कि लड़की भी होगी तब भी मौसी लगेगी, लड़का भी हो तब भी मौसी लगेगी। लेकिन इसका ये क्या लगेगा, भांजा भी लग सकता है और भांजी भी लग सकती है, ठीक। तो एक बार इसको क्वेश्चन को नोट करो। ऑप्शन में फिर अगर दोनों अलग लगा के तो कैसे, भांजा, नहीं नहीं नहीं, भांजी, और तीसरा ये- एक और दोनों अलग में। यही आएंगे ऑप्शन में, भांजा या भांजी। ऑप्शन में ये नहीं आ रहा है तो अलग देगा ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। एक भांजा एक भांजी, तो दोनों अलग कुछ बोल गए, ऐसा क्या भाई राइट आंसर तो क्या आ रहा है, भांजा या भांजी। लेकिन ये कभी नहीं करेगा कि भांजा अलग भांजी अलग, ऐसा ऑप्शन नहीं देगा। या तो ये देगा और इसको नहीं दे रहा है तो ऑप्शन दे देगा ना घुमा के, इनमें से कोई नहीं। एक बार इस क्वेश्चन को नोट करो। अपूर्वा समझ में आया।